पिछले 74 साल से जिस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हम और आप हर 5 साल में कतारों में खड़े होकर लोकतंत्र के त्योहार का जश्न मनाते हैं, कोरोना वायरस के एक संक्रमण ने उसका जुलूस निकाल दिया है। व्यवस्था दुरुस्त तो नहीं हो पाई, लेकिन अव्यवस्थित सिस्टम की तस्वीर अब हर पल सामने आने लगी है। अपंग हुए सिस्टम की मार झेल रहे आम लोगों की बात भी अब आम हो गई है। आप लोगों को भी अब कोई फर्क नहीं पड़ता। असंवेदनशील होते हुए जा रहे भारतीयों में अब संवेदना के लिए मात्र उनके चहेते नेताओं की जगह बच गई है। वही नेता जिनके ऊपर आम लोगों के लिए व्यवस्थित सिस्टम बनाने की जिम्मेवारी है। पर जब अव्यवस्था का नाम ही व्यवस्था रख दिया गया है, तब क्या आम और क्या खास। नमस्कार, द फॉलो अप आप देख रहे हैं और मैं संजय रंजन हूं। पहले यह वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपको बताएंगे कि यह पूरा मामला क्या है। लेकिन मैं जो देख करके आया हूं 19 दिन पीजीआई में, मैं वो सच्चाई आपको बताना चाहता हूं, सदन के माध्यम से उत्तर प्रदेश को बताना चाहता हूं और सदन के माध्यम से अपने सभी माननीयों को भी बताना चाहता हूं कि कोई गलत फहमी में न रहे। हम तो ये कहेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि किसी को कोरोना ना हो। हमारे ही बगल में, अब हम लोगों के बीच नहीं है, स्वर्गीय चेतन सिंह चौहान जी, मैं 13 नंबर बेड पर था और वो 14 नंबर बेड पर थे। अगर नेता सदन सुनेंगे तो आप भी आश्चर्य रह जाएंगे। मैं 11 जुलाई को दोपहर में एडमिट हुआ और माननीय मंत्री जी 11 जुलाई की शाम को 5 बजे एडमिट हुए। और अब मैं जो कहने जा रहा हूं वो दुर्भाग्य है हमारा भी, माननीयों का भी, और जो लोग अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं उनका भी। 8 लोगों का वार्ड, माननीय जी, 8 लोगों का वार्ड, जहां 8 कोरोना संक्रमित लोग होते हैं। डॉक्टरों की, नर्सों की और वहां की टीम आती है तो गेट से ही पूछते हैं कि चेतन कौन है। तो माननीय मंत्री जी क्योंकि बहुत सरल थे, उन्होंने हाथ खड़ा किया। टीम आती है, उन्होंने कहा चेतन आपको कब हुआ कोरोना? तो उन्होंने अपनी बात बताई। तो फिर एक दूसरा स्टाफ बोलता है चेतन क्या करते हो तुम? वो कुर्ता पैजामा में थे, मैं तो पैंट शर्ट में था। खैर, तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि मैं कैबिनेट मंत्री हूं। तो एक स्टाफ ने कहा कि कहां के? तो उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश सरकार के। तो मैं सोच रहा था कि ये लोग कैसे इस बदतमीजी से बात कर सकते हैं, लेकिन मुझे यह भरोसा हुआ कि जब माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि मैं उत्तर प्रदेश सरकार का कैबिनेट मंत्री हूं, तब शायद वो चेतन जी कहेंगे या थोड़ा आदर करेंगे। लेकिन ये सुनने के बाद भी जब पीजीआई के स्टाफ ने कहा कि चेतन तुम्हारे घर में और कौन कौन संक्रमित है, तो मुझे गुस्सा भी आया, दुख भी हुआ और सरकार पे भी गुस्सा आया। मतलब सरकार का इतना भी दबाव नहीं है भाई। कैबिनेट मंत्री के बाद कौन होता है? मुख्यमंत्री। तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश में केवल योगी आदित्यनाथ जी का सम्मान होगा। अगर शर्मा जी को कोरोना हो गया तो आपके साथ क्या व्यवहार होगा आप सोच नहीं सकते। हम नहीं चाहते, हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपको नहीं, किसी को ना हो। लेकिन उसके बाद मान्यवर, मुझे जब गुस्सा आया, मैं अपना गुस्सा नहीं रोक पाया, तो मैंने डॉक्टर से कहा कि आप जानते हैं कौन है? चलिए, आप नहीं प्रभाव में आ रहे हैं कि ये योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, ये वो हैं जो देश के लिए क्रिकेट खेलते थे। तो उस डॉक्टर ने कहा अच्छा ये वो चेतन है, और ये कहते हुए डॉक्टर और स्टाफ पूरा चला गया। वो 2 दिन तक हमारे बगल में रहे। मतलब वो, मैं ये कह सकता हूं कि जिस घुटन में थे वो माननीय शर्मा जी नहीं महसूस कर सकते। और मुझे जो शब्द नहीं कहना चाहिए, वो कोरोना से हमको आपको छोड़ के नहीं गए, सरकार की अव्यवस्था से हमको आपको छोड़ करके गए। मतलब इतना गंभीर मामला। और मानवर, मैं दूसरी बात बता रहा हूं, मैं 19 नहीं, मैं समाप्त कर दूंगा। अब हमारा केवल दर्द सुन लीजिए। मैं 19 दिन तक एडमिट था।
11वें दिन हमारी फिर वीडियो में जिस नेताजी को आप सुन पा रहे हैं वह यूपी में सपा के एमएलसी हैं। नेताजी कोविड-19 के इलाज का अपना कड़वा अनुभव साझा कर रहे हैं। वीडियो में अगर आप एमएलसी महोदय को सुन पा रहे होंगे तो उनके मुताबिक चेतन चौहान की मौत कोरोना की वजह से नहीं बल्कि सिस्टम की वजह से हो गई। अगर आप नहीं सुन पाए हैं तो इस वीडियो को दोबारा सुन लीजिए। मान्यवर, मुझे जब गुस्सा आया, मैं अपना गुस्सा नहीं रोक पाया, तो मैंने डॉक्टर से कहा कि आप जानते हैं यह कौन है? चलिए, आप नहीं प्रभाव में आ रहे हैं कि ये योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, ये वो हैं जो देश के लिए क्रिकेट खेलते थे। तो उस डॉक्टर ने कहा अच्छा ये वो चेतन है, और ये कहते हुए डॉक्टर और स्टाफ पूरा चला गया। वो 2 दिन तक हमारे बगल में रहे। वो मैं ये कह सकता हूं कि जिस घुटन में थे वो मनीष शर्मा जी नहीं महसूस कर सकते। और मुझे जो शब्द नहीं कहना चाहिए, वो कोरोना से हमको आपको छोड़ के नहीं गए, सरकार की अव्यवस्था से हमको आपको छोड़ करके गए। कोरोना वायरस संक्रमण काल में ऐसी घटनाओं के लिए चर्चा में आए पीजीआई लखनऊ और ऐसे दूसरे अस्पताल अव्यवस्था के लिए महज प्रतीक मात्र भर हैं। दरअसल सिस्टम के नाम पर हमारे और आपके आसपास की तस्वीर ऐसी ही है। मनाइए कि आपका सामना व्यवस्था से नहीं हो जाए, क्योंकि यहां अव्यवस्था का ही नाम व्यवस्था है। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in